जो ये दादी है, इनका ना हस्बैंड है, न लड़का है, न लड़की है। कहाँ पे ये जाएंगी बताइए? इनको देख सकते, भीख मांग के हम लोग भीख मांग के खाती है। 2 रोटी 1 रोटी जो मिलता है वही खाती है। आपको दिखा सकते हैं पूरा गेहूं चावल पूरा ईंट में पड़ा है। आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ। जो नेताओं को बात कर रहे हैं तो ये जो सब नेताओं है ना, सब वही है। आपके पीछे बात वही करेंगे, हम आपको साथ दे रहे। फोन तक क्यों नहीं उठाया बताइए? मंत्री थे ना, वहाँ पहुँचने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई क्यों नहीं है? कि मतलब हम लोग गरीब लोग जो जनता है पागल है? हम लोग को उम्र से उम्र पढ़ने के लिए ना, एक लड़का है विकलांग है, इनका कोई नहीं है, ये क्या कर सकती है? हम आपको नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इसमें बनारस के अमलेशपुर में है। मेरे सहयोगी पहले चारों तरफ दिखलाइए कि किस तरीके से नगर निगम ने ये बाउंड्री तोड़वाया है और तोड़वाने के बाद से यहाँ की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि लगभग यहाँ पे 50 लोग से ऊपर रहते हैं और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। और इस ठंडी के समय में इनके पास कुछ भी बचा भी नहीं है, कि कपड़ा भी नहीं है और जो ओढ़ना बिछौना जो होता है वो भी नहीं है। देखिए किस तरीके से जो व्यवस्थाएं थी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं और यहाँ के जो लोग रहते थे उनके ऊपर किस तरीके से संकट है। एक तरफ लगातार ये भी दावा किया जाता है कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चला है वो कहीं ना कहीं लगातार सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा राजभर परिवार है और राजभर परिवार के 2 दिग्गज नेता हैं और दोनों मंत्री हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये लोग आज से नहीं कम से कम 2-3 पुश्त बीत गया और यहीं पे ये रहते हैं, लेकिन आज नगर निगम ने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है कि ये नगर निगम की ज़मीन है। सीधे तौर पर एक महिलाएं हैं, एक लोग हैं और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनकी समस्या आई और कैसे ये मामला बुलडोजर तक पहुँचा। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम भाईलाल है। भाईलाल, ये बताइए कि ये बुलडोजर चला क्यों चला? अब वो नगर निगम वाले ही जानते हैं भैया। हम लोगों को न कोई नोटिस दिए न कुछ भी दिए हैं। ये आए बस, प्रशासन इतना ज़्यादा लेके आ गए हैं फोर्स के साथ। 6 हम लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तान से आए हैं, नेपाल से आए हैं। ये सब बताइए। हम लोगों को 6 JCB भेजे हैं। हम लोग कातिल हैं। रात भर 6-8 पुलिस वाले लगाए हैं, CC कैमरा लगाए हैं हम लोगों को निगरानी में। बताइए, हम लोग आतंकवादी हैं कि भाग गए हैं, देश छोड़ के चले जा रहे हैं? ऐसे ऐसे हम लोगों के ऊपर हालत ऐसे कर दिए कि क्या हम लोग बताएं। अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं। मंत्रियों से मिले कि नहीं? जी हम मिले थे। किस मंत्री से मिले? ओम प्रकाश राजभर जी से हम डायरेक्ट गए थे उनके पास, उनके आवास पे गए थे। जहां उन्होंने से बात हुई, उन्होंने लेटर पैड लिख के दिया हमको कि ले जाइए DM साहब को दीजिए और वो कार्रवाई रोकेंगे। तो DM को हमने दे दिया और उनका भी लेटर वहाँ पे आया, तो DM ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद दोबारा फिर हम लोग गए, फिर उनको फ़ोन किए तो कहे कि जाइए नेताजी इस समय लखनऊ है। तो फिर हम दोबारा गए हैं। वहाँ जाते जाते तो पता लगा कि मंत्री जी अब निकल गए। तो हम लोग तुरंत आजमगढ़ तितरौली वहाँ उनके आवास पर फिर वहाँ गए हैं। वहाँ पे उनसे मिले तो मतलब पूरा आप दोनों लोगों के पास जाने के बाद भी आपको कोई सफलता नहीं? जी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। बस यही कहते हैं कि राजभर दारू पीते हैं। वो तो कहते हैं भाई अपने समाज के लिए हम रात दिन खड़े होते हैं। अरविंद राजभर तो बहुत दिग्गज नेता हैं, 50-60 गाड़ियों के साथ चलते हैं और कहीं भी कोई राजभर समाज की बात आती है तो वहाँ उनका पूरा काफिला जाता है। जी जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं आए। हम लोग तो परेशान हैं। हम तो खाने बगैर देख लीजिए, हमारा दाना पड़ा है इसी तरह से। कोई आया नहीं, कोई अरविंद नहीं आए, न कोई अनिल भी हमारे क्षेत्र के है तो आइए। सुनील पटेल जो है विधायक, मैं उनके पास गया हूँ, 2-2, 3-3 बार गया हूँ। 4-4 घंटे लाइन में बैठे हैं, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए हमको। बस खाली कहते हैं कि बस। और यहाँ पे माता जी लोग हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से घर पर तो आपका घर अब तो गिर गया है, कैसे सोते हैं आप लोग? देखो भैया, वो मड़ई लगाए, मड़ई में हम सो रहे हैं। हमारा मड़ई गिर गया। हम 10,000 रुपया 10 भरे का लॉरी रखल महिलाओं और पुलिस दोनों मिलके ले हन। ऐसा हो कि महिलाओं पुलिस का उन्होंने का नौकरी छूट जाए। हमन कहते यह कहनामी है
जैसे हमान का ढकेले हन गरीब आदमी का हमान लंगा लूरू जो के हमान सब अतर जात है आवत है नहीं उनके दया लगत है तो ऐसा ओनहू लोगन के दया न लगा हमार को लिया के दे किताब बनावे आ नहीं तो हमान का बाप दादा नारा खने ले हमन वही नारा में कूद के मर जा उन्होंने ले लें लोगन जमीन। अब तो ये जमीन नगर निगम की हो चुकी है, तो आप लोग कैसे अब रहेंगे यहाँ पर? कैसे नगर निगम का तो निगम पैसा अथवा कुछ कही हमान के नोटिस दे कि निकला कि न निकला खुद तो कही नगर निगम कि गब से खाली बस आके बुलटेजर से कुल घर द्वार गिरा के गब से खटिया मटिया कुर्सी मौसी तोड़ के ले ले। ये बताइए कि जिस तरीके से अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है आप लोगों के पास, कुछ रहने के लिए भी सब चीज़, मतलब कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन अब ये समस्या जो है कब से था, क्यों कैसे पता नहीं चला आप लोगों को कि यहाँ पे बुलडोजर चल सकता है? हम लोग के ना पता रहल सर कि बुलडोजर चल जाई। हाँ, हम लोग के एकदम नहीं पता रहल, कच्ची बखरी रहल, गिर पर गई रहल, कोई के पास पैसा ना रहल, लेबर मजदूर रहल आदमी, दूठे लड़की लेकर खिया पड़ा, एक लोग परेशान रहल, बनाना पबले, कोई ना जानत रहल कि गति आ जाए। देखिए आंखों में आंसू होता है तो सवाल भी पूछने में भाई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सवाल पूछा नहीं जाएगा तो सवाल का जो जवाब है वो भी सामने नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा तादाद है, 50 लोग रहते हैं लगभग यहाँ पर, और अभी तक जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसके बाद से जिस तरीके से चारों तरफ से नगर निगम का जो शिलापट लगाकर उस पर नगर निगम का नाम लिख दिया गया और आने जाने तक का भी रास्ता भी नहीं दिया गया है। हम लोग भी कैसे अंदर तो चले आए हैं, लेकिन और भी महिलाएं हैं। माता जी ये बताइए कि जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है इसको लेकर क्या कहेंगी, और आपके समाज के नेता भी लोग हैं। हम सर अब इन लोग को हम लोग क्या कह सकते हैं, कहने के लिए तो कोई उम्मीद तो छोड़े नहीं है कि कोई उम्मीद ना हम लोग को ये दिए, ना आज के डेट में दिए ना उसके पहले दिए, क्योंकि हम लोग हर एक जगह कम्युनिटी मंत्री के पास प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, सुनील पटेल, ऐसा मतलब स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लोग जो भी सरकार में सबके पास आप लोग गए हैं। ऐसा कोई ये न बोले हम लोग को कि अरे आप हमरे के नहीं लू, तू हमरे के नहीं लू, ऐसा कोई सवाल नहीं उठा सकता हम लोग के, क्योंकि हम लोग हर एक क्षेत्र से हर एक मतलब कि विधायक मंत्री जो भी हम लोग सबसे मिले, मेरे सब पूरे फैमिली वाले ही मिले, यहाँ तक डीएम भी बात किए, हम लोग डीएम के पास भी गए, डीएम भी मतलब सांत्वना दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोग के साथ, ऐसा घटित कुछ भी नहीं होगा, हम नगर निगम वालों से बात करके हम मंडे तक करेंगे। ठीक है, मंडे तक जब डीएम बोला कि हम मंडे तक मतलब मुआयना करेंगे, फिर शनिवार को आके नगर निगम क्यों तोड़ा हम लोग को? अगर तोड़ा होता तो एक दिन पहले सूचना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसा कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला कि हम लोग अपना सामान भी निकाल के इधर उधर या अड़ोसी पड़ोसी के लोग को दे दे कि आज हम लोग का झोपड़ी टूटने वाला है। ठीक है सर, नगर निगम ने पूरा लगा दिया, हम लोग मान रहे हैं कि नगर निगम का है जगह या बंजर ज़मीन है, सब कुछ हम मान रहे हैं, लेकिन इसमें और लोग का है कि बस हम ही लोग का है, बस झोपड़पट्टी ही बंजर है, इसमें हम नगर निगम से ही पूछना चाहते हैं। अब तो कैसे बताएं कि हम कैसे पढ़े, उसी में तो बैग कॉपी किताब सब दब गया है, अब निकालने का मौका भी नहीं दिए हम लोग को कि हम लोग अपना सामान भी तो निकाल के रख सकते हैं ना। किसी को नहीं पता था कि क्या हो जाएगा आज, किसी को भी नहीं पता था नहीं कि बुलडोज़र आएगा अचानक से ही गिरा देगा, हम लोग को गिरा देगा, एकदम तबाही मचा देगा, किसी को भी नहीं पता था ये, किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता था। क्या ये बताइए जब ये बुलडोजर चलने के बाद से आप लोगों को सामान क्यों नहीं निकालने दिया? जब निकालने देंगे तब ना हम लोग निकालेंगे, निकालने दिए नहीं दिए, हम लोग रोक रहे थे इतना कि रुक जाइए, लेकिन जरा से भी नहीं रुके। मेहरारू आदमी लेडीज सब हम लोग को एकदम हाथ पकड़ के एकदम बाहर निकालने लगे, महिला पुलिस अत्याचार करने लगी हम लोग के ऊपर, मना कीजिए ताने माने, बैठाने लगी, बोले कि जेल में बंद करने के लिए, नहीं मानोगे तो तुम लोग को पकड़ कर ले जाएंगे। हम लोग भी तैयार हो गए, चलो कितने लोग खींच कर बैठाने भी लगी, यहाँ तक कि मतलब लड़कियों के लोग मतलब हाथामाई की, हाथ उठाई है मारने के लिए, मोबाइल छीन ली, लड़कियों को हटाई हैं, जबकि वो नाबालिग लोग थी ना, बच्चों को तो हाथ नहीं उठाना चाहिए ना, लेकिन ये लोग वो भी टांडो किए हैं यहाँ पर, ऐसा कोई भी टांडो ये लोग नहीं छोड़े कि जिससे हम लोग कहीं से भी बच सके। अब कोई भी अभी तक कोई मतलब विधायक मंत्री सुनवाई कुछ भी कोई नहीं किया, जो भी किया है एक खना के कौन सा मंत्री है सुलेंद्र प्रधान जी वो किए, एक सुनील कुमार हैं यहाँ, और एक वो हम लोग के साथ थे आज ब्रजेश
राजभर आए थे वो साथ थे, और बाकी हम लोग के जो राजभर के इतने मंत्री बने हैं जैसे अनिल राजभर, ओम प्रकाश, कि हम लोग को कोई सुनवाई करे, कोई भी सुनवाई नहीं किए, कि जबकि वो लोग बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। अनिल राजभर को तो हम बचपन से सारनाथ से जान रहे हैं, क्योंकि हम कभी ये नहीं कहे हैं कि उनको हम जानते थे, लेकिन उनको हम अनिल राजभर को सारनाथ में जब हम 5 साल के थे तब से उनको हम जानते थे कि अनिल राजभर यहाँ के हैं, क्योंकि अनिल राजभर पहले सारनाथ में ही रहते थे, तब से हम उनको जाने। लेकिन हम मेरे साथ तो कोई भी नया नहीं किया अभी तक, हम लोग मेरे फैमिली के वो साथ। तो सरकार में है, वो तो मंत्री भी हैं, तो चाहे होते तो कुछ तो आप लोगों की राहत मिल गया हाँ, मिल होता। गया, लेकिन ऐसा लोग दोनों भी मंत्री नहीं चाहे कि हम लोग को, मेरे या मेरे पूरी इतनी फैमिली को राहत मिले। अगर वो चाहे होते तो ऐसा हम लोग को तबाही नहीं होता। हाँ। फोन किए, उनको फोन ही नहीं उठाए। ओम प्रकाश फोन ही नहीं, कितने लोग परेशान थे कि मेरा घर बच जाए, हो सके तो फोन आ जाए, बाकी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक है कि सारी महिला लड़कियां, हमारे बच्चे सब उसी में दब गई, सारी फोर्स के साथ, महिला के साथ एकदम चाप दी। एक दादी थी उसमें भी गिर गई, उसको हॉस्पिटल लगे 3 दिन भर्ती थी, वो आई हैं उनको। और भी थोड़ा सा लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि जिस तरीके से कैसे सोएंगे आप लोग, इतना ठंडी पड़ रही है, बताइए। अब रोना तो नहीं, अब लड़ना पड़ेगा सरकार से भाई। बोलो नहीं, हाँ कैसे लड़ेंगे भाई? बाबू ये बताओ क्या करते हो? हम अभी पढ़ते हैं 10 हाई क्लास में, हम इस समय पढ़ रहे हैं। 10 में पढ़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? अब तो सब टूट टाट गया है। हाँ, हम लोग का बैग दब गया, कॉपी किताब दब गया, हम लोग का बोर्ड का एग्जाम है, हम लोग बताइए कैसे तैयारी करेंगे अब? हाँ, बहुत सारी समस्या हैं इस स्थिति में बहुत सारी समस्या कि हम लोग कैसे अपना परीक्षा देंगे और कैसे तैयारी करेंगे। हम लोग का बोर्ड नज़दीक है, अगले महीने में है। माता जी बताइए, ठंड में कैसे आप लोग रहेंगे पूरा परिवार लेकर? जैसे कि अब इतना बार सब जनता रहलन, हमने वहाँ तैयारी कैली, गली में सब महिलाओं हम लोग के ढकल दिया, मारने लगे, तो हम लोग डर के भागने लगे। और बाद में चला लगा, सब मेहरारू रोवत बाइन, पीटत बाइन, सब महिलाओं अथवा पुलिस दरोगा घर में अपन देख देख के गिरावत बाइन, सब दरे दरे खड़ा बा, मारने के डर के मारे कोई नहीं आया था। अच्छा, एकदम डरा दिए थे, पुलिस और बुलडोजर से एकदम दहशत बना दिया गया। तो और बताइए कैसे क्या होगा, बताइए कुछ तो बताइए। हाँ, किस्त उठा के 2 लाख रुपया बनवाए रही, हमारे पिलर सही तो उखाड़ के फेंक दे। किस्त से? हाँ, हमारे भराया भी नहीं, ऊपर फेंक दिले। अपने का बच्चा भी सहन सुतल, जो तिरपाल छाछा हमने सुतावत है। हम लोग से सरकार से अब हम लोग को नया चाहिए, या तो भाई हम लोग को रहने का ठिकाना दे, या तो हम लोग का नया करे कि हम लोग कहाँ जाएं। ये हम लोग के भाई जो हम लोग के बसे हैं, हम लोग को यही बसाए सरकार, हम लोग यही बसे हैं, क्योंकि हम लोग के 5वां पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। 5वां पीढ़ी। हाँ, 5वां पीढ़ी। दादा थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा बताइए जिस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरीके से जो हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि क्या है। ये बताइए, घर तो टूट गया है यहाँ पर। हाँ जी, कैसे रहेंगे आप लोग? ऐसे ही जगह झोपड़ी मोड़ी लगा के हम रह रहे हैं। खाने पीने का कोई भी भ्रष्ट कर दिए, सब नष्ट कर दिए। लड़कियों को कॉपी किताब सब जब गई उसी में। हम लोग इसी तरह घूम रहे हैं, क्या करें? ऐसे झोपड़ी मोड़ी लगा कर रह रहे हैं इसी में, और तो कोई साधन नहीं है कि हमको कहीं रहें। हम लोग को कहीं दे रहे हैं तो हम लोग को मौके पर दे दे, यही हमारा दे दें। कर रहे हैं कि यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, कहीं देंगे नहीं। हम लोग को यही चाहिए। हम लोग को मूल्यवासी, हमने 3 पुश्त हम लोग को, ये तीसरा पुश्त हमारा है। दादा आदा बाजा सब हमने तीसरा पुश्त। आपके समाज के नेता जो लोग हैं वो लोग क्यों नहीं आपकी मदद किए? कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं मदद की। हम लोग लखनऊ 2 बार गए, अनिल के यहाँ गए, सुरेंद्र पटेल के यहाँ गए, कुछ नहीं सुनवाई, कोई आया नहीं। फोन पर फोन किए, कोई आया नहीं। ओम प्रकाश राजभर नहीं आए, वहाँ लखनऊ में 2 बार गए थे, कोनो सोचना नहीं, कोई उठवा नहीं। खाली लेटर रख के लिख के दे दे, डीएम के दे देना, नगर महापालिका देना, सबको हमने पहुँचा दिए, फिर भी सुनवाई। अब बाबू जी बताइए कि समस्या तो बहुत बड़ा है, इस समस्या से कैसे लड़ेंगे? और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ठंड बहुत है। ठंड तो बहुत हो गया है, यहाँ गुजारल जाता, अब क्या करल जाता? और कोई उपाय तो है नहीं कि हम लोग फुट पर जाके सोएं, और कोई उपाय धारा है? इसे हमको बताइए भैया कि और सुविधा कोई है
सड़क पर जाल जाई, गाड़ी दबा दी और नुकसान हो जाई, पैर टूट जाई, गोड़ टूट जाई, हाथ टूट जाई तो कहाँ जाल जाई। इससे बढ़िया तो मड़ैया लगा के सोएंगे। देख लीजिए हमारा मड़ैया देख लीजिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया मार्ग का जो कल होता है उसका दशा देखिए, उसका दशा ऐसा हो गया कि दुर्दशा में बदल चुका है। लगातार सरकार पानी पीने के लिए इस तरीके का इंडिया मार्ग का कल गांव में गड़वाती थी, लेकिन उसको किस तरीके से हालत उसका क्या है। लेकिन और हम पूरा थोड़ा सा यहाँ के दृश्य हम दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ का माहौल है एकदम बदला हुआ है। हम आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ता पहले यहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत उनके चेहरे पे इतनी खुशियाँ थी कि वो अपने परिवार को में समेटे हुए रहते थे, लेकिन वो खुशी आज बिखर गई है। और बिखर ऐसे गई है, क्या जानवर क्या पशु सब एक जैसे हो चुके हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पर। सीधे तौर पर यहाँ पर ईंट पत्थर और मलबा के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। आपको बता दें कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे लगभग 3 पीढ़ी से रह रहे हैं और रहने के बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ये क्षेत्र नगर निगम में आया, नगर निगम के आने के बाद से ये बातें नगर निगम तक गई और नगर निगम ने आनन फानन में आकर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी। बुलडोजर कार्रवाई करने के बाद ये पूरी चारों तरफ से चारदीवारी से घेर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पत्राचार चाँप कर हुआ, चाहे ओम प्रकाश राजभर हुए चाहे अनिल राजभर हुए, जब भी ये लोग गए हैं सिर्फ आश्वासन दिए हैं। आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला है। अगर वो पत्र पे संज्ञान अगर यहाँ के आला अधिकारी लिए होते तो हो सकता था कि ये जो 50 लोग हैं यहाँ पर एक एक परिवार लोग रह रहे हैं, उनको ये आज ये सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज ये स्थिति इनकी है कि खुले आसमान में सो रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं इनके पास जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से है नहीं। एक महिला वो बता रही हैं कि मैं किस्त लेकर कर्ज लेकर एक मकान बनवाई थी, उसको भी नस्ताबूद कर दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, ये दोनों लोग लगातार ये कहते हैं कि हम राजभरों के मसीहा हैं। लेकिन एक महिला ने कहा कि लगातार हम फ़ोन भी करते रहे लेकिन फ़ोन कोई उठाया नहीं। अगर फ़ोन उठा होता तो हो सकता था कि बुलडोज़र की कार्रवाई में जो गति थी तेज, वो हो सकता था कम हुई होती। लेकिन जिस तरीके से ये जो देख रहे हैं, ये जो आंसू हैं, ये इनके आंखों के आंसू सूख गए हैं। इसलिए सूख गए हैं कि इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि जो जगह है इस जगह को नगर निगम अपने कब्जे में ले चुका है। लेकिन ये भी ये लोग कह रहे हैं कि हम अब कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारी लगभग 3 पीढ़ी बीत चुकी है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। कोई व्यवस्था भी नहीं है कि कहाँ पे जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, परीक्षा नज़दीक है, उनके कॉपी किताब इसी में दब गए हैं। लेकिन दबने के बाद भी अभी भी लगातार वो पढ़ने के लिए वो पुस्तकों को बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको बता दें कि इस समय लाइट की भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कंट्रोल पे मिट्टी का तेल मिलता था तो उससे भी दिया जला कर लोग पढ़ लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे कहीं भी देखिए तो आपको चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ बाउंड्री दिखाई देगी, कहीं पोल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे मलबा दिखाई देगा, जानवर दिखाई देंगे। यहाँ पर जिस तरीके से ये तोड़ फोड़ हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़ा कर रहा है नगर निगम। और जो पत्राचार हुआ है, कहाँ से चूक हुई है, इतनी बड़ी चूक हुई है कि इस राजभर बस्ती को उजाड़ दिया गया है। एक सवाल है बाबू, ये बताओ कि जिस तरीके से ये बुलडोजर चला है, इसको लेकर क्या कहोगे। और अपने तुम्हारे समाज के 2 नेता हैं और खासकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे बहुत चिल्ला कर कहते हैं कि हम बहुत आप लोगों के लिए काम करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, किसी भी संविधान में नहीं लिखा है किसी का व्यवस्था बनाए बिन किसी का झोपड़ी गिराए। किसी भी संविधान में अभी तक नहीं लिखा है। ठीक, जो ये दादी है, इनका ना हस्बैंड है, न लड़का है, न लड़की है। कहाँ पे ये जाएंगी बताइए। इनको देख सकते, भीख मांग के खाती है। 2 रोटी 1 रोटी जो मिलता है वही खाती है। आपको दिखा सकते हैं, पूरा गेहूं चावल पूरा ईंट में पड़ा है। आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ। जो नेताओं को बात कर रहे हैं तो ये जो सब नेताओं है ना, सब वही है। आपके पीछे बात वही करेंगे, हम आपको साथ दे रहे। फ़ोन तक क्यों नहीं उठाए बताइए।
मंत्री थे ना, वहाँ पहुँचने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई क्यों बस नहीं है कि आश्वासन मतलब हम की लोग बात। गरीब लोग जो जनता है पागल है। हम लोग को उम्र से उम्र पढ़ने के लिए ना, एक लड़का है विकलांग है, इनका कोई नहीं है, ये क्या कर सकती है। हम आपको दिखा सकते हैं जो गेहूं चावल बोला जाता है माँ खिलाती है, इनका राशन ईंट के नीचे पड़ा है, आपको दिखा सकते हैं। आइए ये बताइए कि जिस तरीके से आ गया, ये थोड़ा सा ये बताइए कैसे गुजारा होगा। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि गुजारा कैसे होगा, जो आपकी जो ये आशियाना है वो आशियाना अब रहा नहीं। अब तो आसान है। तो देखिए, जो जैसे कि राजा प्रजा होते हैं ना, तो राजा ही समझेंगे कि प्रजा को किस तरह से आशियाना देना पड़ेगा। अब तो राजा अपना कर्तव्य कर चुके, अब तो हम लोग प्रजा हैं। अब प्रजा जिस तरह से राजा करेंगे, प्रजा उसी तरह से रहेंगे। अब तो राजा है भाई, आपका अधिकार बा भाई, पावर बा, आपके पास पावर है। हम लोग तो जो प्रजा है ना, तो आप तो राजा हो के प्रजा के साथ इस तरह से करतूत कर रहे हैं। हम लोग तो प्रजा है। लेकिन राजा बनाए हैं तो हम ही लोग बनाए हैं ना। तो राजा हम ही लोग तो बनाए हुए हैं ना। हम ही लोग अगर राजा बनाए तो भिखारी भी बना देंगे। अगर राजा हम लोग बनाए हैं, हम ही लोग की वजह से राजा प्रजा महाराजा बने हैं ना। चेयर तो उसी तरह पाए हैं ना, हम ही लोग की वजह से पाए, ना कि वो अपने घर से वोट से ही पाए हैं। ये जनता जब साथ दिए तब राजा कोई बना, कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना है। अगर आज हम लोग को नीचे गिरा दिया है ना, तो कल हम भी गिराने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी राजा को गिराने के लिए तैयार है। और ये दिमाग में रख लिया कि आज ये मेरी भूमि नहीं मिलेगी तो हम लोग मतलब राजा को गिराएंगे ही गिराएंगे, कि नहीं तो वो मेरी बात सुने या मेरा न्याय करे, मेरा जन्म जो भूमि है हम लोग को वो दिलवाए सरकार। लैट्रिन बाथरूम हम लोग कहाँ सरकार ठड़ा कैले है। 4 लड़का बिना बाबू माई का देखा पिलर ठड़ा कैले है। उन्होंने के कोई के सता और ओकर पैखाना कुल बंद कर दिले। किराया पर जाके लड़की है बिना माई बाबू का 4 ठे बिना बाबू माई कहन देखा हुआ हमार कुल पिलर ठड़ा उनकर है लइकन का। जाना थे कि जब जनता किराया पर जनता जाके जितावत है, जनता का हल न कर चलिए अब। कैसे रही है। तो साथियों आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये कोई नया कार्रवाई नहीं है। लगातार प्रदेश में विभिन्न जगहों पर गरीबों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। लगातार जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से फ़ोन करने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई कार्रवाई पर कमी नहीं हुई, लगातार उस पे बुलडोजर चला। और जिस तरीके से ये जो घर था, घर नहीं अब यह खंडहर हो चुका है। तो यहाँ पे जिस तरीके से सारे लोग भले अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके बातों के अंदर, इनके मन के अंदर हजारों तकलीफ़ें हैं। और जिस तरीके से एक बूढ़ी माँ भीख मांग कर लेकर आती हैं, उनका किस तरीके से गुजारा होगा, सबसे बड़ा ये सवाल है नगर निगम और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, और ख़ासकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, ये दोनों लोग क्यों नहीं संज्ञान लिए। और जिस तरीके से अरविंद राजभर लगातार छाती पीट कर कहते हैं कि हम हैं आपके रहनुमा, तो वो रहनुमा क्यों नहीं आया भाई बनारस की सरजमी पर। यहाँ अमलेशपुर की जनता खोज रही थी कि कब अरविंद राजभर आएंगे, वो हमें बचाएंगे, लेकिन कोई बचाने वाला, कोई इनके आंसू पोंछने तक भी नहीं आया। और जब से बुलडोजर कार्रवाई होने के बावजूद भी कोई अभी तक नहीं आया है। सिर्फ राजनीति करना होगा तो अरविंद राजभर के बेटे आएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, 2-4 बातें कहेंगे, मंत्री जी से बात करवा देंगे और वही एक काम कहकर जाएंगे कि हम आएंगे। तो अब कोई इच्छा नहीं होगा अब। लेकिन अब ये अपनी लड़ाई, वजूद की लड़ाई, ये लोग खुद लड़ने के लिए अब तैयार हैं। और ये भी सर पर कफन बांध चुके हैं कि रहेंगे तो हम इसी सरजमी पर रहेंगे और इसी ज़मीन पर रहेंगे, हम कहीं कहीं और नहीं जाएंगे। इस सारे लोगों का एक ही मत है कि हम जब भी रहेंगे तो अमलेशपुर की जो धरती है हम वहीं पर रहेंगे, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है लगभग 3 पीढ़ी बीत चुकी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।